एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही बहादुर था और गांव के बाहर पुराने खंडहरों में घूमने का शौकीन भी। गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे चेतावनी देते थे, बेटा, रात ढलने के बाद उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक औरत की परछाई भटकती है। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेत से लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। वहाँ सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ। दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन अर्जुन जिज्ञासावश वहीं खड़ा रहा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अर्जुन हैरान रह गया कि उसे उसका नाम कैसे पता है। धीरे धीरे पता चला कि वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि गांव की एक आत्मा थी। 100 साल पहले उसी गांव की एक लड़की पर जादू टोना का झूठा इल्जाम लगाया गया था और गांव वालों ने उसे उसी पीपल के पेड़ से लटका दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। उसने अर्जुन से कहा, मेरा बदला पूरा करवा दो, वरना तुम्हारा गांव कभी चैन से नहीं सो पाएगा। अर्जुन के सामने अब 2 रास्ते थे। एक, गांव वालों को चुड़ैल का सच बताना, जिससे डरकर पूरा गांव हाहाकार मचा देता, या 2, अकेले उस आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करना। उसने दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, मेरी राख गांव के तालाब में बहा दो, जहां मुझे जिंदा जलाया गया था। अर्जुन ने बहुत हिम्मत जुटाई और अंधेरी रात में उस राख को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते भर अजीब अजीब आवाजें आती, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलती और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। आखिरकार उसने राख ढूंढ निकाली और तालाब में बहा दी। उसी पल एक तेज आंधी चली और पीपल के पेड़ के पास खड़ी औरत की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। उससे पहले उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली, अब ये गांव कभी परेशान नहीं होगा। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि पीपल का पेड़ अचानक सूखकर राख हो चुका है। अर्जुन ने किसी को सच नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा वो रहस्य छिपा रहा। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर उस रात अर्जुन हिम्मत न करता तो शायद आज तक वो चुड़ैल गांव को डराती रहती।